Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 10, continuation of light, reflection and refraction chapter. In last class we discussed about ray diagram for convex lens as well as for concave lens. So वो टॉपिक के बाद हमें डायरेक्टली न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहिए. We should discuss lens formula and magnification formula for the concave lens and convex lens and conditions and all. बट ना हम पहले वो नहीं कर रहे हैं, हम चैप्टर का अभी ना लास्ट टॉपिक करेंगे, उसके बाद हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो लास्ट टॉपिक को ना एक्सप्लेन करने से पहले कुछ डायग्रामेटिकली हमको समझना है. तो लेट्स सी कि डायग्रामेटिकली क्या चीजें हो रही हैं और कैसे हो रही है. तो जो सबसे पहला पॉइंट है ना, अभी ये जो पॉइंट मैं बता रहा हूं ये तो बुक के अंदर नहीं है, बट आप समझ लो कि अगर ना थिकनेस मैंने कंसिडर किया, थिकनेस ये होगा थिकनेस ऑफ लेंस. सो थिकनेस ऑफ लेंस क्या होता है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके, फोकल लेंथ को. सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस. ठीक है, मतलब मोर द थिकनेस लेस द फोकल लेंथ, लेस द थिकनेस मोर द फोकल लेंथ. क्लियर. तो अगर मुझे ना इंडिकेट करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ना यहां पे इसको लेंस ए ले लिया है, दिस वॉज लेंस बी, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है. क्लियर. तो अब अगर मैं कंपेरेटिवली देखना चाहता हूं तो मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं कि मतलब फोकल लेंथ मैंने लेंस ए का मान लिया और फोकल लेंथ लेंस बी का ना. फोकल लेंथ का नोटेशन स्मॉल एफ होता है, तो किसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा. अब उस उल्टे हिसाब से इसका थिकनेस कम है तो इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, इसका थिकनेस ज्यादा है, फोकल लेंथ कम होगा, तो फोकल लेंथ इज ग्रेटर फॉर लेंस ए. अब अगर उसी कॉन्सेप्ट को मैं यहां पे फॉलो करता हूं तो इसको आप ले लो लेंस सी इमेजिन कर लो, इसको लेंस डी इमेजिन कर लो. तो सेम स्टोरी, जब मैंने लिया फोकल लेंथ किसका, सी का और फोकल लेंथ डी का. करेक्ट. इसका थिकनेस कम है तो उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, इसका थिकनेस ज्यादा तो फोकल लेंथ कम होगा, तो सी का फोकल लेंथ विल बी ग्रेटर. मैंने ऊपर ग्रेटर फोकल लेंथ वाला ड्रॉ किया है और जो लोअर में है वो क्या है, ये स्मॉलर फोकल लेंथ वाला ड्रॉ किया. मेन पार्ट क्या है ना, उसको ध्यान देने की जरूरत है. ये क्या बोल रहा है कि एक्चुअल में रेज ऑफ लाइट वे सपोज टू गो लाइक दिस, वे सपोज टू गो लाइक दिस, ऐसे जाने चाहिए थे अगर ये लेंस नहीं होते तो. बराबर. बट क्या होता है ना, लेंस की वजह से दीज रेज ऑफ लाइट विल कन्वर्ज. ठीक है. तो अब अगर इसका फोकल लेंथ ज्यादा है ना, तो देखो क्या होता है कि इन्फिनिटी, ये जैसे मैंने इन्फिनिटी ले लिया है, तो इन्फिनिटी का ना रूल बहुत सिंपल सा है कि इन्फिनिटी का रूल क्या है कि जहां पे लेंस है वहां से लाइट जिस जगह पे कन्वर्ट हो, मतलब इन्फिनिटी से जो लाइट आ रही है वो लेंस से किस जगह पे कन्वर्ज हो रहा है, तो मतलब इसमें ना लाइट यहां पे कन्वर्ज हो रही है. ठीक है, आपका अजम्पशन की लाइट यहां पे कन्वर्ज हो रही है, तो ये यहां से यहां पे कन्वर्ज हो गया. क्लियर. बराबर. ये एक्चुअल में प्रिंसिपल एक्सिस होगा, सेकंड में प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ नहीं किया, तो ये यहां पे लाइट क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है. जहां पे कन्वर्ज हो रहा है ये पॉइंट एफ हो गया, इसको हम बोलते हैं फोकस. सो लाइट विल कन्वर्ज एट फोकस, क्योंकि लाइट इंफिनिटी से आ रही है. तो उस बेसिस पे लेंस के ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल एक्सिस, ये ऑप्टिकल एक्सिस हो गया. ऑप्टिकल एक्सिस से फोकस तक का जो डिस्टेंस होगा उसको बोलेंगे एफ, मतलब ये फोकल लेंथ हो गया. ये ए लेंस का फोकल लेंथ हो गया. क्लियर. अब बोल रहे हैं कि अगर ना फोकल लेंथ कम होगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ कम होगा तो ये लाइट ना थोड़ा अर्ली कन्वर्ज हो जाएगा, तो लाइट विल कन्वर्ज लिटिल अर्ली. ठीक है, लाइट आपका यहां पे कन्वर्ज हो गया. फाइन. सो इट विल ट्राई टू कन्वर्ज वेरी क्लोज टू ऑप्टिकल सेंटर ना, ये ऑप्टिकल सेंटर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा. तो ये क्या होगा, ये अभी ये फोकस हो गया ऑप्टिकल एक्सिस से, वहां का डिस्टेंस होगा ये एफ. क्लियर. अब ये क्या कहना चाहते हैं, अब अपना अंडरस्टैंड करो कि ये जो एंगल है यहां पे, आप देखो ना, ये समझो कि ये वैल्यू यहां पे कन्वर्ज होती है, वो वैल्यू यहां कन्वर्ज होगी, तो मतलब लाइट ऐसे जाएगा. समझ में आ रहा है ना. तो जो पहले वाले में एंगल था और जो अभी एंगल बनाया उसमें से किसमें एंगल ज्यादा होगा, तो सेकेंड वाले में एंगल ज्यादा है. क्लियर. सो जब ना लाइट इंसिडेंट होता है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो लाइट रेज जो होंगे ना वो बेंड्स एट ग्रेटर एंगल, है ना. जिस लाइन से जाना चाहिए, मतलब उसको इस लाइन से जाना चाहिए था, पर उसका जो बेंडिंग है ना वो बेंडिंग ग्रेटर हो जाता है किस केस में, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर. फॉर कॉन्वेक्स लेंस ये कंक्लूजन हमने निकाला है. फॉर कॉन्वेक्स लेंस, फॉर कॉन्वेक्स लेंस क्या हो रहा है यहां पे, लाइट रेज बेंड एट ग्रेटर एंगल पे किसके लिए बेंड हो गए, फॉर शॉर्ट फोकल लेंथ, फॉर शॉर्ट फोकल लेंथ. समझ, शॉर्ट या आप लिखो स्मॉल फोकल लेंथ. समझ में आ रही बात. अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग. यहां पे कॉन्केव वाले में क्या होता है, तो ये जो है ये कॉन्वेक्स के लिए, ये पूरा जो कंडीशन है ये कॉन्वेक्स के लिए है. क्लियर. और ये जो कंडीशन है किसके लिए, कॉन्केव के लिए है. आपको ना बुक में आपके डायग्राम ड्रॉ करके नहीं दिया, जिसमें आपको समझा रहा हूं डायग्रामेटिकली कि क्या होता है. तो यहां पे ये ना थिन है, इसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा,
इसमें ना लाइट रेज ना बेंड कम होते हैं। इसमें जो लाइट रेज का ना, समझो कि लाइट रे यहाँ पे डाइवर्ज हो गया, अब उसको रिट्रेस करते हो आप बैकवर्ड डायरेक्शन में एंड इट विल कम टू दिस प्लेस। सो सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पे कंसिडर किया तो ये डाइवर्जिंग पैटर्न का इधर हो गया एंड यू विल रिट्रेस इट। ये जो पॉइंट हो गया, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। अब ऑप्टिकल एक्सिस से ये जो फोकस का डिस्टेंस है, दिस इज द फोकल लेंथ, ये इस कॉनकेव लेंस का हो गया। क्लियर? अब जो दूसरा कॉनकेव लेंस है उसकी कंडीशन में क्या होता है कि अगर यहां पे हमने कंसिडर किया तो इस जगह पे थिकनेस ज्यादा है तो इसका जो है डाइवर्जेंस थोड़ा सा ज्यादा हो गया। करेक्ट? क्लियर? सो ये हो गया आपका इंसिडेंट रे, हो गया रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे। तो अब ये क्या बोल रहे हैं ना, इस रे ऑफ लाइट को आप आगे एक्सटेंड कर दो बराबर ऐसे, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे जो एंगल बनेगा, तो किस केस में एंगल ज्यादा बन रहा है, तो अब उसको समझना है। तो मान लो ये जो फोकल लेंथ है क्लोजर होता, तो अगर ये क्लोजर होता ना, देखो क्लोजर होता तो ये लाइन ऐसे, मतलब ना इसके स्ट्रेट ऐसे, तो मतलब जो नया जो क्लोजर वाले का जो ना एंगल बनेगा या जो एक्चुअल लाइन से जो एंगल बन रहा है वो क्या है, ज्यादा होगा, मतलब डाइवर्जेंस ज्यादा, मतलब एंगल ज्यादा होगा। तो अब ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वही सेम होगा ना, फॉर कॉनकेव लेंस लाइट रेज बेंड एट ग्रेटर एंगल, बट इसको ना थोड़ा सा दूसरे वे से लिखते हैं। इसमें क्या लिखेंगे कि लाइट रेज डाइवर्जेस एट ग्रेटर एंगल, सो फॉर कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस के लिए क्या होता है, फॉर कॉनकेव लेंस लाइट रेज बेंड, और ब्रैकेट में लिखना है डाइवर्ज एट ग्रेटर एंगल। ग्रेटर एंगल पे डाइवर्ज होगा कब, फॉर शॉर्ट और ब्रैकेट में स्मॉल फोकल लेंथ। समझ आ रही बात? तो अब एक चीज तो आपने समझ लिया ना कि ये लाइट ना ज्यादा डाइवर्ज होगा, कम डाइवर्ज होगा, या लाइट ना पहले कन्वर्ज होगा बाद में कन्वर्ज होगा, ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डायरेक्टली तो थिकनेस काम में नहीं ले रहा है हमको, आप थिकनेस से रिलेट कर सकते हो, थिकनेस हर जगह पे काम नहीं कर रहा, कहीं कहीं पे थिकनेस ना आपको उस फ्रेम में दिखेगा नहीं। तो यहां पे ना आपको थिकनेस से नहीं रिलेट करना, आपको फोकल लेंथ से रिलेट करना कि फोकल लेंथ का इनके ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो मतलब जो लाइट रेज ना ज्यादा एंगल पे कन्वर्ज होगा या डाइवर्ज होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है फोकल लेंथ के ऊपर। तो यही बोल रहे हैं एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज। सो ये इन्होंने बोला है एबिलिटी ऑफ लेंस, किसकी एबिलिटी, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट, टू कन्वर्ज और डाइवर्ज रेज ऑफ लाइट किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ ऑफ लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ठीक है, आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद इन्होंने क्या बोला ना कि देखो डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस, मतलब कितना ज्यादा कन्वर्ज हो रहा है, कितना कम कन्वर्ज हो रहा है, वो उसको डिग्री ऑफ, है ना। अब ये पॉइंट ये तो आपको समझ में आया ना कि कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, कॉन्केव लेंस में क्या होगा, बराबर। अब इन्होंने क्या बोला है, डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस, और हो गया एंड भी लिखोगे तो भी चलेगा, डाइवर्जेंस किसका, ऑफ लाइट रेज ड्यू टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ड्यू टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज पार ऑफ लेंस। समझ में आ रहा है? उसको ना हम ना लेंस का पार बोलते हैं। समझ में आ रहा? मतलब लेंस कितना पावरफुल है, कितना वीक है, वो किसको भी डिपेंड करता है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के डिग्री के ऊपर। मतलब समझोगे ना यहां पे ना बहुत ज्यादा कन्वर्ज हो गया, मतलब ग्रेटर एक्सटेंट में कन्वर्ज होगा, मतलब इसका पावर बहुत ज्यादा होगा। बट आप देखो पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ कम है। यहां पे क्या होगा, लाइट बहुत ज्यादा डाइवर्ज होगा, मतलब इसका पावर ज्यादा है, बट फोकल लेंथ क्या होगा, कम हो गया। तो देखो अगर ना डाइवर्ज ये कन्वर्ज ज्यादा हो रहा है, मतलब फोकल लेंथ कम हो जा रहा है, तो पावर ज्यादा, मतलब कन्वर्जिंग मोर है तो पावर मोर है, बट फोकल लेंथ क्या है, लेस है। तो अब यही पॉइंट पे बोले फोकस करने के लिए, ठीक है। सो जो कन्वर्जेंस है, कन्वर्जेंस ये किसको प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है पावर को, ठीक है। मतलब कन्वर्जेंस अगर ज्यादा होगा तो पावर ज्यादा होगा, बट ये क्या बोल रहे हैं, वैसे टाइम पे फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा।
सिमिलरली ये डाइवर्जेंस का भी ले लो आप, डाइवर्जेंस भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर है, बट फोकल लेंथ को क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो पावर का एक और फॉर्मूला होता है, एक और डेफिनेशन होता है जिसको हम लिख सकते हैं कि पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ पावर ऑफ एनी लेंथ या पावर ऑफ लेंथ। ये एक और फॉर्मूला होगा। पावर को कैसे डिफाइन करेंगे, सो पावर ऑफ लेंथ इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ। समझ में आ रहा है। और एक और जो की पॉइंट है, फोकल लेंथ विल बी इन मीटर, फोकल लेंथ शुड बी इन मीटर, शुड बी इन मीटर। समझ में आ रही बात। अब हम इन पॉइंट्स पे आ जाते हैं। तो अब इसके हिसाब से हमारे पास ना पावर का फॉर्मूला क्या होगा, पावर का फॉर्मूला होगा 1 फोकल लेंथ। अब इसके यूनिट वगैरह भी देखने पड़ेंगे कि कौन से लेंस के लिए कैसे लेना है और कौन से लेंस के लिए क्या क्राइटेरिया होगा। तो अब इन्होंने क्या बताया कि अगर आप इसकी यूनिट की बात करें तो पावर की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डायोप्टर। जो पावर की यूनिट होती है, तो जो पावर की यूनिट है उसको हम बोलते हैं डायोप्टर। तो उसका ये हो गया डायोप्टर हो गया ये, ठीक है। और इसका जो नोटेशन होता है सिंबॉलिक, इसका नोटेशन होगा कैपिटल डी, ठीक है। अब अगर मैं ना यहां पे मैंने पावर की बात की है, सो पावर ऑफ किसका पावर, मेरे पास भी दो लेंस हो गए, एक होगा कॉन्वेक्स लेंस, करेक्ट, दूसरा जो होगा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो पावर होगा ना, तो ये क्या होगा कि ये होता है पॉजिटिव, कॉनकेव लेंस के लिए जो पावर होगा पॉजिटिव होगा, और जो कॉनकेव लेंस के लिए जो पावर होगा ये नेगेटिव होगा। समझ में आ रही बात। तो अगर इन्होंने बताया है कि ना किसी लेंस का, फॉर एग्जांपल देखो, अब इन्होंने बताया कि एक लेंस जिसका पावर ना 2 डायोप्टर है, एक लेंस जिसका पावर -3 डायोप्टर है, देयर इज अ लेंस जिसका पावर ना -4 डायोप्टर है, देयर इज अ लेंस जिसका पावर ना ये वापस से 3 डायोप्टर है। तो ये जो पॉजिटिव है तो ये कौन सा लेंस हो गया, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया। ये नेगेटिव है तो मतलब दिस इज व्हाट, कॉनकेव लेंस हो गया। ये क्या होगा, नेगेटिव है तो मतलब कॉनकेव लेंस हो गया। ये पॉजिटिव है मतलब ये क्या होगा, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। गॉट इट। सो ये हो गया हमारा पावर ऑफ लेंस, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके ऊपर एक छोटा सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं समझने के हिसाब से, देन विल अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में ना पावर का जो हमने लिखा था ना, पावर शुड बी इन टर्म्स ऑफ मीटर, हाँ, तो वो चीजें भी हमारे लिए क्या होगी, क्लियर हो जाएंगी। तो आप इमेजिन करो जैसे ना आप कोई भी फोकल लेंथ ले लो, है ना, कोई भी इमेजिनरी फोकल लेंथ ले लो, और उस फोकल लेंथ के बेसिस पर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने अज्यूम कर लिया कि फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, एक लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस, क्लियर। तो कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ का वैल्यू है वो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एट द सेम टाइम मैंने ले लिया कॉनकेव लेंस, क्लियर। कॉनकेव लेंस का भी जो फोकल लेंथ का वैल्यू वो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर। बट ये कॉनकेव है तो ये क्या होगा, -25 होगा, है ना। कॉनकेव है तो क्या होगा, -25 सेंटीमीटर। अब इन पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। तो ये ना बोला इन्होंने, ये मीटर में होगा। अगर आप मान लो वैल्यू को ना समझो, मैं अभी समझने के लिए बता रहा हूं, ये P इज इक्वल, आपने लिखा 1/25, कैंसिलेशन का 0.0, ये क्या हो गया, 4 हो गया, क्लियर। आपको ऐसे वैल्यू मिली। फॉर एग्जाम्पल कि अगर समझो में 1 है तो नहीं जाएगा तो ये 0 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर वापस नहीं डिवाइड होगा तो फिर वापस आपने 0 लिया, तो ये वाला 0.04 आएगा, ठीक है। तो 0.04 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 मिलेगा, मतलब करेक्ट है। तो ये जो अगर आपने किया तो ये मेथड रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ना ये किस टर्म में, सेंटीमीटर के टर्म में। तो क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करूंगा। कैसे मीटर में कन्वर्ट करोगे, 25 इंटू 10⁻² मीटर हो गया ये। तो अब जो पावर की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 1 फोकल लेंथ होता है, तो ये 1 ये क्या होगा, 25 इंटू 10⁻², 10⁻² पर आएगा तो ये क्या होगा, 100 हो गया अपॉन 25, तो ये क्या होगा, 4 हो गया, ये +4 डायोप्टर। एज आई सेड कि कॉन्वेक्स लेंस का पावर पॉजिटिव होगा तो आपको मिल गया ये वैल्यू। अब दूसरे टर्म में आ जाते हैं, कॉन्केव लेंस के लिए होता तो वापस वही हो गया, F इज इक्वल टू 1/f होता, और ये मीटर में। तो अब इसमें ज्यादा टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है, ये 1/f है तो ये क्या होगा, 1/-25 इंटू 10⁻² होगा, क्योंकि इसको भी तो आप मीटर में कन्वर्ट करोगे।
तो ये क्या होगा 10⁻² विल कम अप, तो ये क्या जाएगा 10⁻+2 हो गया, ये -25, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन का वैल्यू कितना होगा -4 डायोप्टर, क्लियर। तो ये पावर की वैल्यू आ गई। अब ये बोल रहे हैं कि मान लो आपको पावर का वैल्यू दिया है और आपको किसका इंफॉर्मेशन निकालना है, आपको इंफॉर्मेशन निकालना है फोकल लेंथ का। तो देखो जनरली हमें जो लेंस का फोकल लेंथ मिलेगा सेंटीमीटर में मिलता है ना मोस्टली, है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि कोई लेंस है, ठीक है, तो P का वैल्यू कितना हो गया 2 डायोप्टर इन्होंने बताया। तो बहुत सिंपल सा टास्क है कि पावर का फॉर्मूला आता है 1/, फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगा 1/, पावर। सो अब अगर इसके हिसाब से सॉल्व करो तो ये 1/, पावर की वैल्यू क्या है 2 है, तो कैंसिल का वैल्यू कितना होगा 0.5 मिलेगा, ये मीटर होगा, समझ में आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो 0.5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। एक्चुअल में उसका फोकल लेंथ का वैल्यू क्या 50 सेंटीमीटर है, समझ में आ रहा है। और उसका पावर का वैल्यू कितना होगा 2 डायोप्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे फोकल लेंथ और पावर क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब कोई अगर लेंस का पावर बहुत ज्यादा है तो उसका फोकल लेंथ कम होगा, और किसी लेंस का पावर अगर कम है तो उसका फोकल लेंथ क्या होगा ज्यादा होगा। समझ में आ रही बात। तो ये चीजें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इन चीजों को भी हम यूज करके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सो अब हम ना बेसिक रूल्स डिस्कस कर लेते हैं, जो फॉर्मूले हैं लेंस के वो डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और इफ पॉसिबल तो हम बेसिक रूल्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो अगर हमने ना लेंस की बात की है तो देखो पहले ना मैं इसको ना मिरर के साथ में कंपेयर करके बता रहा हूं। मिरर के लिए अगर हमने डिस्कस किया था तो मिरर के केस में क्या था, मिरर केस में हमने क्या किया था कि फॉर्मूला था, मिरर फॉर्मूला था हमारे पास 1/f इक्वल टू ये था 1/v प्लस 1/u था, ठीक है। और अगर हमने ना मैग्निफिकेशन की बात की इसमें, ये मिरर फॉर्मूला इसको बोलते हैं, और ये यहाँ पे m क्या हो गया, m इज द मैग्निफिकेशन, m जो हो गया ये हो गया मैग्निफिकेशन, क्लियर। हम ना कंपैरेटिवली बेसिस पे कर रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है रेशियो ऑफ हाइट, मतलब हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा -v/u, जहां पे u क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, और v क्या होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, hi हाइट ऑफ इमेज एंड ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये अगर आप लिख लोगे तो बेटर होगा। मैं स्टेटमेंट फिर से रिपीट कर देता हूं। u क्या हो गया, u इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, और v क्या हो गया डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, और hi क्या होगा हाइट ऑफ इमेज, और ho क्या होगा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और m क्या होगा मैग्निफिकेशन, और ये मिरर फॉर्मूला f फोकल लेंथ है, और v एंड u अंडरस्टूड। अब अगर बोल रहे हैं कि यही चीज ना लेंस के लिए होती है, जब यही चीजें लेंस के लिए होती है, तो लेंस फॉर्मूला क्या होता है, लेंस फॉर्मूला में होता है 1/f इज इक्वल टू हो गया 1/v माइनस 1/u। तो यहां पे जो चेंज है ना वो साइन का है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हम ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, आप ना लेंस फॉर्मूला आप इतने हैबिचुअल हो जाते हैं ना लेंस फॉर्मूला वगैरह सॉल्व करते करते, क्योंकि एंड में आप लेंस फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हो। तो अब क्या होगा कि अब आपने मिरर फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रहेगा, तो कभी मिरर फॉर्मूला का अगर न्यूमेरिकल आ गया तो आप ना मिस्टेक कर जाते हो। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग 1/v प्लस 1/f इज 1/v प्लस 1/u, यू राइट 1/v माइनस 1/u, ठीक है। ऐसे मिस्टेक्स होते हैं। तो जनरली ऐसा होता है एग्जाम में कि जब भी ना क्वेश्चन पूछा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे हैव गिवन, इमेज डिस्टेंस दे हैव गिवन, एंड दे आर आस्किंग सम स्टफ लाइक फोकल लेंथ पूछा हो, या तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया, फोकल लेंथ दिया और इमेज डिस्टेंस पूछा है, तो हमको ना लेंस फॉर्मूला यूज करना है, तो हम क्या करते हैं मिरर फॉर्मूला लिख देते हैं, या उन्होंने मिरर के लिए पूछा है तो हम ना लेंस फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, तो वी नीड टू बी वेरी अलर्ट इन सच केसेस। तो जो मैग्निफिकेशन का क्या होगा फॉर्मूला, यहाँ पे होगा हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू क्या होगा, ये पोजीशन ऑफ इमेज टू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, तो ये उसके फॉर्मूले हो गए। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं लेंस की बात करता हूं, तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंस, तो लेंस में हमें ना बेसिकली दो चीजों पे फोकस करना है, एक इस पे कॉन्वेक्स लेंस पे, दूसरा कॉनकेव लेंस पे, ठीक है। तो इससे पहले ना एक और पॉइंट मैं अगर कवर कर दूं तो बेटर होगा। चलो ठीक है, मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे, ये मैंने लिख दिया है कॉन्वेक्स लेंस, फिर मैं ना मिरर और इसको ना कंपेयर करके बता रहा हूं। और ये क्या होगा, ये हो गया कॉनकेव लेंस, इज व्हाट कॉनकेव लेंस, क्लियर। तो कॉन्वेक्स लेंस की स्टोरी क्या है वो देख लो। कॉन्वेक्स लेंस में ना देखो, कॉन्वेक्स लेंस में आपको ना टोटल दो कंडीशन मिलता है। एक कौन सा कंडीशन मिलता है, कॉन्वेक्स लेंस में एक टाइम पे आपको रियल इमेज मिलेगा, ठीक है, और ऐसे टाइम भी आएंगे जब आपको वर्चुअल इमेज भी मिलेगा। ये किस केस में होगा, ये होगा कॉन्वेक्स लेंस के केस में, ठीक है। अब ये ना प्रॉपर्टी आपने और कहा जाए तो कितने रियल इमेजेस, तो मतलब ना ये ना 5 पोजीशंस के लिए आपको क्या मिलेगा, रियल इमेज मिलेगा 5 पोजीशंस के लिए,
ठीक है। और वर्चुअल इमेज कितने पोजीशन के मिलेगा? सिर्फ 1 पोजीशन के लिए। अगर आप ऑब्जेक्ट को ना एक पर्टिकुलर पोजीशन में रखोगे तब आपको वर्चुअल इमेज मिलेगा। तो लेंस की प्रॉपर्टी आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये क्या बोल रहे हैं, इन्हीं चीजों को ना कहीं और पे भी देखा हुआ है, इनका ऐसा असम्पशन है। तो ये बोल रहे हैं कि ये अगर ना आप इसको मिरर के टर्म में कंसिडर करो, मिरर के टर्म में कंसिडर करो, तो ये प्रॉपर्टी इसके लिए होगा कि मतलब कौन से मिरर के लिए आपको रियल इमेज वर्चुअल इमेज दोनों मिलेगा। तो इन्होंने बताया कॉन्केव मिरर ऐसा मिरर है जिसके लिए आपको ये दोनों प्रॉपर्टी देखने को मिल जाती है। उसमें भी वही होता है, 5 पोजीशंस के लिए रियल इमेज मिलेगा, 1 पोजीशन के लिए वर्चुअल इमेज मिलेगा। ठीक है। सो अब ये जो है मिरर को हमने कंबाइन किया, तो यहाँ पे आप हेडिंग में लिखना है, तो जैसे आपने लेंस लिखा वैसे यहाँ पे लिखो मिरर। बराबर, मतलब ये भी ये मिरर के 2 टाइप्स को डिस्कस कर रहे हो, लेंस के 2 टाइप को डिस्कस कर रहे हो, ऐसे मिरर के 2 टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। जस्ट की नेचर कैसे उनका रिलेट होगा, मैं वो बेसिकली पॉइंट पे फोकस कर रहा हूं। तो अभी ये कॉन्केव लेंस पे आ जाते हैं। तो कॉन्केव लेंस में क्या हो गया कि कॉन्केव लेंस में ना ओनली वर्चुअल इमेज, सो ओनली वर्चुअल इमेज। ठीक है। अब कितने पोजीशन के लिए? 2 पोजीशंस, सिर्फ 2 पोजीशंस के लिए। सो 2 पोजीशंस ओनली, सिर्फ 2 पोजीशन के लिए ये कंडीशन है। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि उस हिसाब से ये किसका कंडीशन है? ये लेंस के कंडीशन हो गई है। तो मिरर के केस में अगर मैं ऐसे ले लेता हूं, तो मिरर के केस में किसका कंडीशन होगा? ये होगा कॉन्वेक्स मिरर का। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ 2 ही कंडीशन पॉसिबल है। ठीक है। और फिर यहां पे ऐसे। अब ना समझना क्या, वो पॉइंट देख लो कि लेंस में कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में 2 पॉसिबिलिटी है, रियल इमेज, वर्चुअल इमेज। कॉन्केव लेंस में ओनली वर्चुअल इमेज पॉसिबल। बट अगर मैं मिरर में लूं तो मिरर में कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्केव मिरर में 2 पॉसिबिलिटी है, आपको रियल इमेज भी मिलेगा, वर्चुअल इमेज भी मिलेगा। बट कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज ही आपको मिलेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है। समझ में आ रही बात? और एक और पॉइंट है जो ना लेंस और मिरर के टर्म में अगर हम ले रहे हैं तो वो बहुत बेटर होगा। तो ये है ना फोकल लेंथ, मैंने बात किया इसका फोकल लेंथ का। तो ये कहीं कहीं पे ना देखो कुछ चीजें ऐसी होती ना जो ना रूल के हिसाब से या हमारे अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। तो फोकल लेंथ ये बोल रहे हैं कि पॉजिटिव होगा और फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। तो लेंस के लिए लेंगे तो कौन से लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा? तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। मिरर में किसके लिए पॉजिटिव होगा? तो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी फोकल लेंथ क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर? और अगर मैं फोकल लेंथ इसमें बात करता हूं, नेगेटिव किसका होगा? तो कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ होगा नेगेटिव, कॉन्केव लेंस का। ठीक है। और मिरर में अगर डिस्कस करूं तो किसका? कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ नेगेटिव होगा। इज दैट क्लियर? सो ये ना बेसिक अंडरस्टैंडिंग से जो हमें ना यूज करना है और ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सो नेक्स्ट क्लास में जो होगा हम ना इनके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो ना मिरर और लेंस के टर्म में ना हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। न्यूमेरिकल तो हम सॉल्व करेंगे ही, बट उससे पहले न्यूमेरिकल अगर इस क्लास में नहीं करते तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बट अभी कुछ जो बेसिक टर्म है उस पर हम फोकस कर लेते हैं। तो जैसे ना अभी इन्होंने बोला रियल इमेज, ठीक है, रियल इमेज। तो जो हमने देखा था कॉन्केव मिरर के टाइम पे क्या था, जैसे अभी कॉन्केव मिरर के केस में ही सिर्फ रियल इमेज पॉसिबल था। तो इस केस में क्या होता है कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को लिया ना मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में, तो इमेज में ना मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में ही आता था। तो ये होता था रियल इमेज। ठीक है। और इन्होंने बताया कि जब हम ना वर्चुअल इमेज लेते हैं ना, वर्चुअल इमेज, सो वर्चुअल इमेज में क्या होता था कि जब वर्चुअल इमेज हमको मिलता है तो ये मान लो ये कॉन्केव मिरर है, तो ऑब्जेक्ट ना लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इमेज किधर बनता था? बिहाइंड मिरर बनता था। समझ में आ रहा है? तो इस बेसिस पे अगर मैं देखूं तो ऑब्जेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में है, तो इस केस में ना v का वैल्यू क्या होता था? v का वैल्यू नेगेटिव होता था। तो मिरर के केस में अगर v की वैल्यू नेगेटिव आ जाती थी तो हम ऑटोमेटिकली समझ लेते थे कि ये रियल इमेज है। समझ में आ रहा है? और अगर इस केस में यहां पे जो v का वैल्यू वो किधर है? राइट साइड होगा ना, ये होगा v का वैल्यू। अगर इमेज ना बिहाइंड मिरर बन रहा है, यहां पे इमेज कहां बन रहा है? इन फ्रंट ऑफ मिरर बन रहा है। ठीक है। तो इसके लिए नेगेटिव, वो बिहाइंड मिरर बन रहा था, तो यहाँ पे v का वैल्यू क्या आता है? पॉजिटिव आ जाता है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा इमेज होगा? ये हो गया वर्चुअल इमेज। बट मैं ये बोल रहा हूं लेंस के केस में क्या होगा वो देखना। तो लेंस के केस में आपने लेंस रखा है यहां पे, ऑब्जेक्ट यहां पे, इमेज इस साइड बन रहा है। ये नेचुरली पॉसिबल कंडीशन है ना कि अगर लेंस है तो ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट पास होगा तभी तो इमेज आपको इस साइड दिखेगा, है ना। ये नेचुरल फिनोमिनन है। मिरर के केस में ऑब्जेक्ट इधर है तो रिफ्लेक्ट होकर इधर इमेज बन रहा है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उधर इमेज बन रहा है। तो नेचुरल फिनोमिनन को फॉलो करा। तो जो नेचुरल फिनोमिनन को फॉलो कर रहे हैं लॉजिक ऐसा लग रहा है ना आपको डायग्रामेटिकली भी वो आपको
फिनोमेनन को फॉलो करें उनके, तो ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसा इफेक्ट दिख रहा है आपको, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का इफेक्ट दिख रहा है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट इधर है, इमेज इधर, तो मुझे लग रहा है कि हाँ रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आया होगा, मुझे लग रहा है कि वो रूल को फॉलो कर रहा है, वो रियल इमेज है। अब मुझे लग रहा है कि ये ना लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा होगा, क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, पास होकर इमेज उस साइड में बना, ये किसका कंसिडर होगा इमेज, ये किसका हो गया, ये होगा रियल इमेज का। तो अभी रियल इमेज का अगर मैं इमेज लेता हूं तो ये लेंस से इस साइड में है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो अगर v की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो आपको समझ लेना है कि लेंस के केस में वो क्या हो गया, रियल इमेज हो गया। समझ आया। और अगर मैं वर्चुअल इमेज की बात करता हूं इन केस ऑफ लेंस, तो वर्चुअल इमेज हमारा कॉन्वेक्स लेंस में मैंने वर्चुअल इमेज ले लिया, तो ऑब्जेक्ट भी इसी साइड में, इमेज भी इसी साइड में, ठीक है। और ये इमेज का डिस्टेंस हो गया लेंस से, तो ये जो v का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे v का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव हो गया। क्लियर। ये क्या होगा, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद ना रे ऑफ लाइट क्या होना था, इस साइड आना चाहिए, बट हमको दिखा रिफ्लेक्शन के बाद भी इमेज उस साइड फॉर्म हो रहा है। मतलब रिफ्लेक्शन के रूल को हमें दिख नहीं रहा है डायग्रामेटिकली कि वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, करता होगा, बट ऐसे अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्ट इधर है तो इमेज इधर ही फॉर्म हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, तो वो वर्चुअल हो गया। अब लेंस के केस में देखो ना, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ऑब्जेक्ट आपका इस साइड है, इमेज लेंस की वजह से भी आपको इसी साइड मिल रहा है ना। मतलब रिफ्लेक्शन के बाद आपको इमेज उस साइड मिला चाहिए, बट इसी साइड मिल रहा है, तो ये क्या है, ये हाइपोथेटिकल, जो हाइपोथेटिकल टाइप सिनेरियो दिखने लगे ना, वो होता है वर्चुअल। वर्चुअल हो गया, सिंपल टर्म में समझना है। सिंपल टर्म में क्या होता है कि जो वर्चुअल इमेज होता है ना, वर्चुअल इमेज जो होते हैं ना, वो ना आपको दिखाई देते हैं, बट ना प्रैक्टिकली बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो आपको दिखाई देता है बट प्रैक्टिकली बिलीव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक आपने जब 3D मूवी देखते हो तो थिएटर के अंदर आपको ना चीजें ना फ्लोट होते हुए दिख रही हैं, आपको मूवमेंट ना थिएटर के अंदर भी दिखता है, बट ना प्रैक्टिकली वो चीजें एग्जिस्ट, मतलब आपको दिख रहा है बट प्रैक्टिकली वहां एग्जिस्ट नहीं होती। जो वर्चुअल इमेज होता है वो जहां पे आपको दिख रहा है वहां पे एक्चुअल में होता नहीं है, इट अपीयर्स टू बी दैट पर्टिकुलर प्लेस। समझ में आ रहा है। तो वो होते हैं वर्चुअल। जैसे में मिरर के केस में रिफ्लेक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड होना चाहिए, बट यहां पे रिफ्लेक्शन के बाद भी इमेज कहां, बिहाइंड मिरर बन रहा है, मतलब प्रैक्टिकली इमेज वहां होगा नहीं, बट हमको दिखता है वहां पे। समझ में आ रहा। अब यहां पे देखो ऑब्जेक्ट यहां पे इमेज उस साइड बन रहा है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्योंकि रिफ्लेक्शन के थ्रू, बट इस केस में बोले रिफ्लेक्शन हो रहा है बट फिर भी इमेज ना लेंस के उस साइड में बन रहा है, लेंस के इसी साइड बन रहा है। सो वर्चुअल इमेज की अगर हम बात करें ना, तो हमारे लिए ना देखो जो रूल होता है उस रूल को फॉलो करके ये अज्यूम करना बहुत डिफिकल्ट होता है। लाइक ना कि अगर लेंस है, लाइट लेंस से पास होके फिर आपको वो साइड में इमेज देना चाहिए, बट उस साइड में इमेज नहीं दे रहा है, इमेज इसी साइड में दे रहा है, वो बिलीव करना डिफिकल्ट होता है हमारे लिए। दैट्स वेरी सिमिलर टू हाइपोथेटिकल सिचुएशन, है ना। वो ऑलमोस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन जैसा लगता है हमको, लेकिन आप देखोगे कि आपको इमेज मिलता है, मतलब हमारे अजम्पशन के हिसाब से वहां पे इमेज नहीं दिख रहा। मतलब आपको थिएटर में चीजें फ्लोट होते हुए दिख रही है, बराबर ना, फ्लोट होते हुए दिख रही है, मतलब ना वो उसके पहले फॉर्म करा, मतलब जो भी है रिफ्लेक्शन हो या रिफ्लेक्शन होगा, जो भी प्रोसीजर होगा वर्चुअल इमेज में क्या होता है कि उस जगह पे लॉ के हिसाब से या रूल के हिसाब से हमको लगता है कि इमेज फॉर्म नहीं होना चाहिए, बट वहां पे इमेज हमको दिखाई देता है। तो 3D मूवी उसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगर मुझे यहां पे देखा कॉन्वेक्स मिरर में अगर मैं देख रहा हूं या कॉन्केव मिरर में देख रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट यहां पे अगर वर्चुअल इमेज बना तो उसके बिहाइंड, मतलब ना मुझे इमेज बिहाइंड दिखता है, मुझे इमेज बिहाइंड दिखता है, बट अगर रूल के हिसाब से मैं समझने की कोशिश करूं तो रिफ्लेक्शन है तो इमेज वहां कैसे बनेगा। लाइक आप ना नॉर्मल मिरर लेते हो, प्लेन मिरर, प्लेन मिरर के सामने अगर आप खड़े होते हो तो आपका इमेज एक्चुअली मिरर के अंदर फॉर्म होता है ना, बट रूल के हिसाब से मिरर का क्या होगा कि रिफ्लेक्शन के बाद इमेज इसी साइड फॉर्म होना चाहिए, बट इमेज इज फॉर्मिंग बिहाइंड। ये हमारे अजम्पशन के हिसाब से शुड फॉर्म दिस साइड, बट ना एक्चुअल में आप देख रहे हो उसका मिरर का इमेज कहां फाइंड हो रहा है, बिहाइंड फॉर्म हो रहा है। मतलब जो हाइपोथेटिकल सिचुएशन है अगर वो पॉसिबल हो जाता है, मतलब थ्योरेटिकली जो हमने सिचुएशन क्रिएट किया है उसको अपोज करके अगर कोई कंडीशन पॉसिबल होता है तो वो इमेज आपका वर्चुअल हो जाता है। तो मतलब अभी जो चीजें ना थिएटर के स्क्रीन पे है, अब वो चीजें ना स्क्रीन से बाहर आ गई है, तो वो एक हिसाब से इमेजिन करना डिफिकल्ट है, बट ना स्क्रीन से बाहर आके आपको दिखाई देता है, मतलब वो क्या होगा, वर्चुअल होगा। तो देखो ये ना चीजें मैं ऐसा समझाना चाहता हूं कि मिरर के केस में रिफ्लेक्शन वाला पैटर्न दिखना चाहिए जब आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो, इमेज फॉर्म हो रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड होना चाहिए। अगर वैसा नहीं है तो वो वर्चुअल हो जाएगा। और लेंस के केस में ना रिफ्रैक्शन वाला पैटर्न दिखना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज ऑपोजिट साइड होनी चाहिए, बट अगर ऑपोजिट साइड नहीं है तो वो वर्चुअल होगा। ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो अगर मुझे ना मिरर के केस में फाइनली नेगेटिव मिला तो आई विल इमेजिन वो रियल इमेज है, और अगर पॉजिटिव वैल्यू मिला मिरर के केस में तो मैं इमेजिन करूंगा वो वर्चुअल इमेज है। बट अगर मैं लेंस के केस में कंसिडर करूं तो अगर मुझे इमेज पॉजिटिव मिला, इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव मिला तो रियल इमेज है, अगर इमेज डिस्टेंस नेगेटिव मिला तो वो
वर्चुअल इमेज है. सो आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन अप टिल नाउ यू पीपल अंडरस्टूड. ये चीजें ही है जो हमको ना न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेंगे. सो वंस अगेन आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड. थैंक यू वेरी मच.